हेलो गाइस, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ पबजी बैन और अनबैन के मुद्दे पर। आप लोगों में से सभी के सवाल होंगे कि पबजी क्या अनबैन हो सकता है और अगर होगा तो कैसे होगा। हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उस पर भी बैन लगा दिया गया है। असंभव असंभव तो असंभव। तो चलिए, फ़िलहाल आज मैं पूरा डिटेल्स पबजी बैन पर ही बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पबजी बैन को लेकर। तो हम सभी के समझ से इसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई आपने मेरे चैनल को इतना प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस बारे में मैं बताऊं। हम पबजी लवर्स के लिए पबजी एक गेम नहीं, पबजी एक इमोशन है। एक बात बहुतों के मन में है कि आप फ्री फायर या सीओडी गेम खेल सकते हैं कि नहीं। तो हम सबको पता है कि पबजी से प्यार, इश्क, जुनून, जज्बा और इमोशन भी जुड़ा है। और इस बात को आप सभी जानते हो कि मतलब सारे सीज़न के रॉयल पास और क्लासिक और प्रीमियर कैरेट का खुलना और लेजेंडरी आइटम्स का फंसना, आउटफिट और गनों का टोटल मैक्स करना बहुत ही यादगार होगा। गेम प्लेइंग के दौरान जिगल करके इनेमी को किल कंफर्म करना, चिकन डिनर लेना। भाई पबजी एक गेम नहीं, पबजी एक इमोशन है हम पबजी लवर्स के लिए। और पिछले एक साल से इरेंगल 2.2.0 आया भी, तो ऐसे समय पे पबजी इंडिया से जाने वाला है ऑलमोस्ट। और मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि आप लोग इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि पबजी अनबैन हो सकता है। हाँ, दो पॉसिबिलिटी है जिससे पबजी दोबारा खेला जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने सुना था कि सीओडी यानी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स ने टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप छोड़ दी थी अगस्त के महीने में। सीओडी गेम में टेंसेंट का एक्टिवेशन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है और पबजी एक कोरियन गेम है। यही प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट को बस इतना आ रही है कि चाइना का जितना भी परसेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता 20%, 30% या 50%, कुछ भी परसेंट है, हमारी गवर्नमेंट को मैटर करता है। और भाई होनी भी चाहिए हमें भी। और इस समय पता है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, और हम लोग घर में गेम खेलते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे। थोड़ी बहुत हम सबको भी देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना तो करना चाहिए। पहला पॉसिबिलिटी अनबैन होने के लिए पबजी को टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़नी होगी। और दूसरा पॉसिबिलिटी, एक साल पहले ग्लोबल पबजी चाइना ने अपने ही देश में बैन कर दिया था, और चाइना ने पबजी वालों को सेम गेम डेवलप करने को कहता है। कुछ महीनों बाद सेम गेम आ भी जाता है जिसका नाम है गेम ऑफ पीस, जो चाइना के कंट्री वालों के लिए ही है। और ये चाइना इसलिए करता है क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना एक अलग कंट्री है और वहाँ के अपने रूल्स है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ वेब भी अलग है, इंटरनेट भी अलग है, खुद के हैं। चाइना अपना सभी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहता है, और इसी वजह से पहले जो था ग्लोबल सर्वर के एशिया सर्वर में इंडिया, चाइना और सारे कंट्री आते थे एशिया सर्वर में ही गेम खेलकर ग्लोबल के लिए अलग। दूसरा पॉसिबिलिटी तो मुझे यही नज़र आता है कि इंडिया के लिए भी पबजी अगर ऐप अगर डेवलप करवाता है तो ठीक है, इसमें आपका रॉयल पास और आईडी डिटेल सब चला जाएगा। जैसा कि मैंने बताया पहले कि पबजी अगर अपना पार्टनरशिप टेंसेंट के साथ तोड़ देता है तो ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पबजी अगर इंडिया के लिए अलग ऐप डेवलप करा पाता है, तो अगर पबजी टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ देता है तो इंडियन गवर्नमेंट अगर बिलीव ना करे पार्टनरशिप तोड़ने को, तो हमारे पास दूसरा पॉसिबिलिटी ही बचता है, और वो पॉसिबिलिटी है
पबजी अगर इंडिया के लिए दूसरा गेम डेवलप करा दे तो ही हो पाएगा। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। Doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so